हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अल्कोहल्स के लिए IUPAC नेम करते हैं और क्या कॉमन नेम रहेगा उन अल्कोहल्स के लिए। तो जितने भी अल्कोहल्स होंगे उनके कॉमन नेम को जब हम लिखेंगे तो उनको लिखेंगे एज एल्काइल अल्कोहल। तो जब हम एल्काइल में अल्कोहल वर्ड ऐड करते हैं तो उससे हमें उस अल्कोहल का कॉमन नेम मिल जाएगा। और जब हम किसी अल्कोहल के लिए IUPAC नेम लिखेंगे तो उस अल्कोहल के IUPAC नेम को हम लिखेंगे एज एल्केनॉल। तो जब भी हम अल्कोहल का IUPAC नेम लिखेंगे हम एल्केन के ई वर्ड को हटाकर उसमें ऐड कर देते हैं और यही ऑल रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दैट मॉलिक्यूल। और ये ऑल रहेगा उस IUPAC नेम में सेकेंडरी सफिक्स। हमने यहाँ पर एल्केन को 2 वर्ड्स में डिवाइड किया है। यहाँ जो एल्क वर्ड रहेगा वो वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स इन चेन, कि उस अल्कोहल में कितने कंटिन्यूअस कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे चेन में। और जो एन वर्ड रहेगा, एन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, कि उस अल्कोहल मॉलिक्यूल में अगर सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्राइमरी सफिक्स एन। तो अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल में किन्हीं भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन, और यही इन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर उस अल्कोहल मॉलिक्यूल में किन्हीं भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो इस एन की जगह हम लिखेंगे आइन, और यही आइन रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम्स ऑफ दैट अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, अल्कोहल का कॉमन नेम रहेगा एल्काइल अल्कोहल, और जो अल्कोहल का IUPAC नेम रहेगा वो रहेगा एज ए एल्केनॉल। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी अल्कोहल की IUPAC नेमिंग करते हैं तो हमें इन 3 रूल्स या 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, हमें उस मॉलिक्यूल की लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करना होगा और उसी चेन में प्रेजेंट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें उन सभी कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग भी हम इस तरह से करेंगे कि उस कार्बन चेन में जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसके लिए लीस्ट पॉसिबल नंबर भी होना चाहिए। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट नहीं है। अगर वहाँ पर उस मॉलिक्यूल में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमें उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी इंडिकेट करना होगा बाय सूटेबल नंबर, और वहाँ पर उस सब्स्टिट्यूएंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए प्रीफिक्स। और वो प्रीफिक्स कौन सा रहेगा, वो रहेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी अल्कोहल की IUPAC नेमिंग करेंगे तो हमें इन 3 रूल्स को ही फॉलो करना होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर टोटल 17 एग्जांपल्स लिए हैं डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के। इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की हम IUPAC नेमिंग भी करेंगे और इनके कॉमन नेम भी लिखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें 2 कार्बन एटम्स मिलते हैं कंटिन्यूअस चेन में, और इस फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम 1 2। तो इस अल्कोहल का कॉमन नेम रहेगा इथाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम रहेगा इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ही कार्बन एटम्स हैं इस कंटिन्यूअस चेन में और फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम रहेगा इथेनॉल। और सेकेंड मॉलिक्यूल में हमें 3 कार्बन एटम्स मिलते हैं इस चेन में, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्योंकि इस फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम रहेगा प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन इसका IUPAC नेम रहेगा प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम रहेगा प्रोपेन 1 ऑल। इस थर्ड एग्जांपल में भी हमें 3 कार्बन एटम्स मिलते हैं इस चेन में,
और इस सेकंड कार्बन एटम के साथ अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम चाहे नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करें या इस कार्बन से, इस कार्बन एटम का हमेशा नंबर 2 ही आएगा। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम रहेगा प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए इसका IUPAC नेम रहेगा प्रोपेन 2 ऑल। लेकिन इसका कॉमन नेम रहेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसके कॉमन नेम में वर्ड हम यूज़ करेंगे आइसो। इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो प्रोपाइल रहेगा, और इसके साथ हम ऐड करते हैं अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम रहेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस फोर्थ मॉलिक्यूल में हमें 4 कार्बन एटम्स मिलते हैं, लेकिन इसमें 3 कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हैं इस कंटिन्यूअस चेन में। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और इसमें देखो एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है जो है मिथाइल ग्रुप, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को भी हम एज ए प्रीफिक्स इंडिकेट करेंगे इसके IUPAC नेम में। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इस सेकंड कार्बन एटम पर, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स रहेंगे इस कंटिन्यूअस चेन में और फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए रहेगा प्रोपेन 1 और, लेकिन इसका कॉमन नेम रहेगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं इस चेन में और सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये मिथाइल ग्रुप, तो टोटल इसमें 4 कार्बन एटम्स रहेंगे और इसीलिए इसमें वर्ड आया है आइसो, और ब्यूटाइल वर्ड इसलिए है क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इस मॉलिक्यूल में देखो हमें कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी होगी सबसे पहले, और कंटिन्यूअस चेन भी हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि इस कार्बन एटम का नंबर सबसे कम होना चाहिए जिसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो 1 2 3 हम चेन को इधर लेके जाएंगे 4 5, क्योंकि यहाँ से हमें मिलते हैं 5 कार्बन एटम इस चेन में। अगर हम स्ट्रेट चेन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें केवल 4 ही कार्बन एटम्स मिलेंगे। और देखो इस मॉलिक्यूल में ये 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं जो है मिथाइल ग्रुप, तो इसके IUPAC नेम में इन सब्स्टिट्यूएंट को भी हम इंडिकेट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है थर्ड कार्बन एटम पर, तो इसका नेम रहेगा 3 क्योंकि यहाँ पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इसलिए रहेगा 3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन एटम्स इस कंटिन्यूअस चेन में प्रेजेंट हैं, तो पेंट, और सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो पेंट N2 और, क्योंकि इस सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम रहेगा 3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 और। तो 6th एग्जाम्पल में भी हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट करनी होगी, और यहाँ से हम चेन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 7 ही कार्बन एटम मिलेंगे इस चेन में, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे इस स्ट्रेट चेन को, तो ये रहेगा यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जो है इथाइल ग्रुप, तो इसका IUPAC नेम रहेगा 5 इथाइल। टोटल 7 कार्बन एटम्स हैं इस चेन में, तो एल्क के लिए वर्ड रहेगा हेप्ट, और इन सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो रहेगा एन, और सेकंड और फोर्थ कार्बन एटम पर हमें मिलते हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की पोजीशन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे जो है 2 4, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर डाई और, तो इसका IUPAC नेम रहेगा 5 इथाइल हेप्टेन 2 4 डाई और। सो स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल में देखो हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है, और इस थर्ड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस एंड से 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन रहेगी कार्बन एटम्स के लिए। यहाँ पर देखो थर्ड कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फर्स्ट कार्बन एटम पर हमें मिलता है डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, तो इसका IUPAC नेम रहेगा हेक्स 1 इन 3 और, क्योंकि थर्ड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप
और इस चेन में हमें मिलते हैं 6 कार्बन एटम और फर्स्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा हेक्स 1ene3 ऑल। इस मॉलिक्यूल में देखो हमें ये एक एल्काइल ग्रुप मिलता है और इस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम रहेगा साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि इस एल्काइल ग्रुप में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं इस रिंग में। तो क्योंकि ये कॉमन नेम है तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्काइल। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के कॉमन नेम में हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्काइल एल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम रहेगा साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, लेकिन इसका यूपीएसी नेम रहेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन एटम पर मिलता है हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस कार्बन एटम पर हमें मिलता है ये ब्रोमीन, जो एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा इस मॉलिक्यूल में। तो हमें इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को भी इंडिकेट करना होगा। तो हम नंबरिंग उस कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे जिसके साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि देखो फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके विद रिस्पेक्ट थर्ड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है ये ब्रोमीन एटम। तो देखो यहाँ पर हमें इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है 3 ब्रोमो और इसका मीनिंग रहेगा कि वो कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उससे अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो थर्ड कार्बन एटम से अटैच है ये ब्रोमीन। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, लेकिन इसके कॉमन नेमिंग में हम यूज़ करते हैं वर्ड अल्फा बीटा। लेकिन अल्फा वो कार्बन एटम होगा जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन एटम रहेगा अल्फा और उससे नेक्स्ट रहेगा बीटा। तो इसका कॉमन नेम रहेगा बीटा ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल। तो ये इसका कॉमन नेम रहेगा। यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल में हमें कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना होगा। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम में हमें मिलते हैं 4 कार्बन एटम्स और नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे इस कार्बन एटम से 1 2 3 4 और सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसमें जो ये फिनाइल ग्रुप है ये रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 और क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सेकेंड कार्बन एटम से ही अटैच है ये फिनाइल ग्रुप। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 और। सो स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूल में देखो टोटल कितने कार्बन एटम्स मिलते हैं। हमें मिलते हैं यहाँ पर 4 कार्बन एटम और इस टर्मिनल कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसी कार्बन एटम से 1 2 3 4 और यहाँ पर देखो एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो है मिथाइल ग्रुप और जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो है ब्रोमो। तो इन सब्स्टिट्यूएंट की नेम और पोजीशन को भी इंडिकेट करना होगा हमें उसके आईयूपीएसी नेम में और इस डबल बॉन्ड को भी हमें इंडिकेट करना होगा। तो हम इस मॉलिक्यूल के आईयूपीएसी नेम में इन सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा इस मॉलिक्यूल का 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। तो वर्ड रहेगा ब्यूट और सेकेंड कार्बन एटम पर मिलता है हमें डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 2 इन 1 और क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 और। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में देखो 3 ही कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें देखो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 क्योंकि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस करेंगे फॉर नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा प्रोप क्योंकि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं
प्रोप और सेकेंड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड 2 आइन 1 और, तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा प्रोप 2 आइन 1 और, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम और फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में हमें एक कार्बन एटम का साइक्लिक रिंग मिलता है जिसमें प्रेजेंट है 5 कार्बन एटम्स और इस कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यही रहेगा नंबर 1 कार्बन एटम और ये रहेगा सेकेंड कार्बन एटम और इसी सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये मिथाइल ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल का यूपीएसी नेम रहेगा 2 मिथाइल, क्योंकि इसमें देखो कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं रिंग में 3 4 5। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 2 मिथाइल साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है यहाँ पर कार्बन एटम्स का और उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं 5 साइक्लो पेंट एन ऑल। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन एटम का नंबर इंडिकेट करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर दिया है कि इस कार्बन एटम से जो नेक्स्ट कार्बन एटम है उसी पर प्रेजेंट है ये मिथाइल ग्रुप। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो इस मॉलिक्यूल के यूपीएसी नेम के लिए भी हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम और इस मॉलिक्यूल के कार्बन एटम्स की नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि जो ये कार्बन एटम है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसका लीस्ट पॉसिबल नंबर भी होना चाहिए। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और ये रहेगा इस मॉलिक्यूल के लिए सब्स्टिट्यूएंट और एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा ही। तो इन सब्स्टिट्यूएंट के नेम को भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और साथ साथ इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को भी हम इंडिकेट करेंगे उसके यूपीएसी नेम में। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा 2 मिथाइल 4 फिनाइल। 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो ब्यूट और थर्ड कार्बन एटम पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स ब्यूट 3 इन 2 और, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का यूपीएसी नेम रहेगा 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूट 3 इन 2 और। सो स्टूडेंट्स, इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में भी हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। तो इस कार्बन एटम से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अगर हम इधर लेके जाएंगे तो हमें 4 ही कार्बन एटम्स मिलते हैं। अगर हम चेन को इधर लेके जाएंगे तो भी हमें 4 ही कार्बन एटम्स मिलेंगे चेन में, लेकिन अगर हम चेन को इधर लेके जाएंगे तो हमें मिलते हैं उस चेन में 5 कार्बन एटम्स और इस फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस मॉलिक्यूल में देखो हमें 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम को भी हम इंडिकेट करेंगे विद देयर पोजीशन। तो इसका यूपीएसी नेम रहेगा, तो स्टूडेंट्स इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को भी हम इंडिकेट करेंगे और इनके नेम को भी हम लिखेंगे इसके यूपीएसी नेम में। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम रहेगा क्लोरोमिथाइल और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम रहेगा 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि इस फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच है ये मिथाइल ग्रुप और इस सब्स्टिट्यूएंट में केवल 2 ही कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं इस चेन में और यही कार्बन एटम प्रेजेंट है इस अल्कोहल की इस मेन चेन से। तो इसका नेम रहेगा 1 मिथाइल इथाइल। तो क्या रहेगा इसका यूपीएसी नेम 3 क्लोरोमिथाइल 2 1 मिथाइल इथाइल और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम को हम लिखेंगे इन पेरेंथेसिस मीन्स स्मॉल ब्रैकेट में और इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो पेंट रहेगा और सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन रहेगा और फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो रहेगा 1 और। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट यूपीएसी नेम रहेगा 3 क्लोरोमिथाइल 2 1 मिथाइल इथाइल पेंटेन 1 और। तो इस मॉलिक्यूल में हमें 3 कार्बन एटम्स मिलते हैं इस कंटिन्यूस चेन में जिसके सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है ये
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन आइटम से। तो टोटल रहेंगे 3 कार्बन आइटम। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा जिसका नेम रहेगा साइक्लोहेक्साइल। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम रहेगा 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 2 ऑल। सो स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल में भी हमें देखो 3 ही कार्बन आइटम्स मिलते हैं और ये रहेगा इस मॉलिक्यूल के लिए सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि फर्स्ट कार्बन आइटम के साथ अटैच है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसी कार्बन आइटम से। तो थर्ड कार्बन आइटम पर प्रेजेंट है ये सब्स्टिट्यूएंट और ये रहेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इस मॉलिक्यूल के लिए। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए हम उस कार्बन आइटम को नंबर 1 लेंगे जो इस अल्कोहल मॉलिक्यूल की मेन चेन से अटैच है। 1 2 3 4 और 4 पे प्रेजेंट है ये मिथाइल ग्रुप। तो ये होगा एक अपना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो थर्ड कार्बन आइटम पर प्रेजेंट है। तो इसका IUPAC नेम रहेगा 3 और जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके नेम को हम लिखते हैं इन पेरेंथेसिस में, स्मॉल ब्रैकेट में। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम रहेगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 और। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम रहेगा 3,4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि थर्ड कार्बन आइटम पर ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और उस सब्स्टिट्यूएंट के फोर्थ कार्बन आइटम पर प्रेजेंट है ये मिथाइल ग्रुप और वो सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्साइल। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम रहेगा 3,4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। तो स्टूडेंट्स, इस अल्कोहल का कंप्लीट IUPAC नेम रहेगा 3,4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 और।